आपकी पार्टी से सभासद की प्रत्याशी थी अनुराधा राजभर, उनको जीत मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो भी मतदाता है, वार्ड नंबर 15 के मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं को मैं अपने पार्टी के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपना बहुमूल्य मत दे करके सुस्ता प्रत्याशी अनुराधा राजभर को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है। कितने जगह से आप चुनाव लड़े थे? आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट चुनाव लड़े थे? देखिए, हमने एक ही कैंडिडेट लड़ाया था, क्योंकि यह सीट हमें हर हालत में विजयी चाहिए था। दूसरी चीज़ कि इस सीट पर थोड़ा सा एक रीज़न भी था कि हमने और सीटों पर इसलिए नहीं लड़ाया था कि हमारा ध्यान भटक जाएगा, समय भटक जाएगा, चारों तरफ से बिखर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये भी जो सीट हमको, मतलब कि यह हर हालत में यह सीट हम जीतना चाहते थे। दूसरी चीज़ कि इस सीट पर थोड़ा सा कंडीशन एक अलग थी। यह सीट हम राजनीति के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि दो जिंदगियों को एक सफल दिशा में पहुंचाने के लिए यह सीट हमें जीतना अनिवार्य था। किस तरह का, मतलब ये इस सीट को आप लेकर कह रहे हैं कि हमने कहीं प्रत्याशी नहीं उतारे थे, तो ऐसे क्या बात थी इस सीट में? देखिए, यह सीट एक तरह से ये जान लीजिए कि यहाँ तो 4 प्रत्याशी थे और मैं अन्य पार्टियों को, बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट के सामने उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात की है कि यहाँ पर विजय राजभर जो आपके पूर्व विधायक हैं, जो आपके ये घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं, वह अपना एक प्रत्याशी दिया और उस प्रत्याशी के लिए इतना इशू बना दिए थे कि हमको तो बड़ा कहने में शर्म महसूस हो रही है कि कितने छोटे पद के लिए इतनी बड़ा इशू बनाना अपने आप में एक थोड़ा सा एक मतलब कि अब इसको क्या कहा जाए। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर वो 4 बार आकर के वोट मांगने का काम किया है। यहाँ तक कि उनका प्रत्याशी उनके माध्यम से यहाँ पैसा बांटने का भी काम किया है। तो मुझे भी बहुत डर था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने जो भी हमारे महिला मतदाता हैं, महिला मतदाताओं का 95% वोट मिला है और हमें विजयी के रूप में हमें। तो ऐसी क्या बात थी कि पूर्व विधायक और एक सभासद के लिए, जबकि अनुराधा राजभर भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज से विजय राजभर आते हैं, तो ऐसा क्या दांव पे लगा था उनका जो ये सीट जीतना चाहे? देखिए, इस परिवार के साथ उनका पता नहीं क्या प्रतिद्वंदिता है। आपको पता होगा कि जब पिंटू राजभर की हत्याकांड हुआ था तो उस समय हमें ज्ञात हुआ कि पिंटू राजभर उनका परम मित्र था। उनके चुनाव में बहुत मदद की भी किया था तन मन धन से। लेकिन पता नहीं जैसे उसकी हत्या होती है, पता नहीं क्यों, एक तो इस घटना से इंटरेस्ट नहीं लिए। दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि मैं बलिया से आकर के उसके लिए मैंने आपके जनपद मुख्यालय पर 2 बार धरना प्रदर्शन करने का काम किया। तो उन्होंने सपोर्ट ना करते हुए हमें उस धरना प्रदर्शन को रोकने का हमेशा दोनों बार काम किया है, जबकि आप उसके साक्ष्य प्रमाण भी हैं। तो पता नहीं इस परिवार के साथ उनकी क्या दुश्मनी है कि क्या है कि सभी प्रत्याशियों ने, सपा हो, बसपा हो, सुभाषपा हो या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हो, मैं इन पार्टियों को मैंने आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने आपके माध्यम से मैं निवेदन किया था, अपील किया था कि आप अनुराधा के अगेंस्ट में कोई अपना प्रत्याशी नहीं दे। उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया, लेकिन और विजय राजभर ने यहाँ आकर के प्रत्याशी दे करके, यहाँ तक कि इतनी शर्म की बात है कि यहाँ तक कि उस परिवार की, उनकी पिंटू राजभर की माता से बने, मतलब कि कैसे उनसे बात किया है। हमें तो बड़ा कहने में भी शर्म आ रही है, पता नहीं उनकी क्या है। देखिए, यह लड़ाई अनुराधा की और अन्य प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं थी, यह विजय राजभर बनाम बाबूलाल राजभर की लड़ाई थी। ये बीजेपी की भी लड़ाई नहीं थी। मैं बीजेपी का सहयोगी दल हूँ। बीजेपी यहाँ प्रत्याशी नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये विजय राजभर ने जबरन इस प्रत्याशी को हराने के लिए जबरन प्रत्याशी उतारा है। और जितना समय उनको चेयरमैन के चुनाव में देना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा इस प्रत्याशी को हराने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, इस प्रत्याशी को हराने के लिए अपना समय दिए। तो क्या माना जाए कि विजय राजभर भी बाबूलाल राजभर को चुनौती दे रहे थे चुनाव में? तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है मैंने पिंटू राजभर के आंदोलन को किया, उस आंदोलन को कुचलने का वो काम किए। अपने उस समय विधायक भी थे,
उस समय पूरा सिस्टम उस आंदोलन को कुचलने के लिए, डैमेज करने के लिए लगाए थे। आज भी बाबूलाल राजभर ने अनुराधा राजभर को प्रत्याशी बनाया। तमाम प्रत्याशी हैं, कई वार्ड है, कई पूरा उनका जनपद खाली है। वहीं इसी सीट पर उनको अपना इशू बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैंने प्रत्याशी उतारा था, इस नाते वो इशू बना रहे थे, या इस परिवार से उनकी कोई अन्य तरह की वो होगा उनके पास, तब ये कर रहे होंगे। अब तो जीत मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे जनता से अपील? मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और दूसरी चीज़ की जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुराधा राजभर को जो समर्थन दिए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी चीज़ की आपके चैनल के माध्यम से माननीय पूर्व विधायक माननीय विजय राजभर जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति बहुत लंबी पारी है। राजनीति को उतावलेपन में नहीं लेना चाहिए, इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करिए। मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको राजनीति में सफलता प्राप्त करें, लेकिन राजनीति को दुश्मनी और ये दोस्ती के हिसाब से ना चले। राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। आप दूसरी चीज़ की एक और आपको संदेश देना चाहूँगा कि जो आपके साथ तन मन धन के साथ लगे हुए लोग हैं, उन्हें भाई की तरह से व्यवहार करें और उनके सुख दुख में साथ रहिए। ये आपने चुनाव जीत लिया है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी अपने जितने भी वोटर थे, जिन लोगों ने आपको वोट दिया और जिताया है? सभी लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने ग्रामवासियों को और अपने परिवार वालों को भी। अच्छा, बाबूलाल राजभर जी थे जो लगातार आपको जिताने के लिए लगे हुए थे, इनसे क्या कहना चाहेंगे? इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जिताने के लिए बार बार हमारे घर आए, सबका गांव में घूम के भी, धूप में भी घूम के हमारा बहुत सपोर्ट किया है। सबका धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद। गांव आपका बहुत अच्छे है, विकास के लिए अब तो जरूर क्या माना जाए कि तस्वीर बदलेगी या वैसे ही रहेगी? नहीं सर, हम आए हैं इसी के लिए, बदलने के लिए, नहीं तो और मेरा कोई वो नहीं था। ये मेरे पति का सपना था, उसको पूरा करेंगे। जी। इस गांव को बदलने का उनका सपना था और उसे हम पूरा करेंगे।